नमस्ते भाई सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग का बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ही छोटा और बहुत ही जबरदस्त क्लास, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि एमटीएस 2023 का जितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था वो आपके लिए, ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए हमने तैयार किया है। बहुत ही छोटा सवाल, टॉप 10 सवाल रहेगा। ठीक है, जिसका ज्यादा चांस रहता है पूछने का एग्जामिनर के व्यू से, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। मुश्किल से आपका 3 से 4 दिन टाइम बच रहा है। आपका 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो उसी के नजर देखते हुए उसी के हिसाब से हमने सोचा कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल छाट छाट के, ठीक है, धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाए। अगर चाहते हम तो 100 क्वेश्चन का भी करा सकते थे एक ही बार में सीरीज, लेकिन हमको लगा कि नहीं, चलिए 20 30 ऐसे 10 करके कराएंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। जैसे इसके पहले 20 क्वेश्चन हमने करवाया था, इसलिए सोचे कि छोटा क्लास ज्यादा सुविधा रहेगा। 3 4 बार प्रोवाइड करवा दें, वो अच्छा है। लेकिन आपको एग्जाम तक हम करवा देंगे टोटल के टोटल सवाल, यानी कि एक से पहले। ठीक है, ये 2 से 3 दिन में हम टोटल प्रोवाइड करवा देंगे हम आपके लिए पूरी की पूरी तरह से। छोटा क्लास से दो फायदा है आपके लिए भी। थोड़ा सा लगा कि नहीं सर बहुत लंबा क्लास है, पूरा देखे भर टाइम नहीं है, चाहे कुछ भी है, 20 मिनट क्लास रहेगा, आप कुछ भी करते करते, वर्किंग करते करते भी देख लीजिएगा। हो सकता है कोई खाते खाते भी कर सकते हैं क्लास। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए छोटा क्लास लेकिन जबरदस्त क्लास होना चाहिए। जितना टोटल टीसीएस के सवाल होगा नया नया, वही हम यहाँ पे लिए हैं। क्लियर है? तो चलिए, बिना समय गंवाए हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अभी शेयर करके आ जाइए सभी के पास। ठीक है, लाइक बाद में कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन अभी वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट आपको अप्रोच मिलेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट से समझौता यहाँ पे नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, मात्र बहुत छोटा और बहुत ही शानदार क्लास। चलिए, तो पहला सवाल आज का है भाई, देखिए कि एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपया है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल की कीमत मूल्य 12% कम हो जाता है, यह 15% कम हो जाता है, और 2 साल बाद मोबाइल की कीमत क्या होगी? ठीक है, 2 बार गिर रहा है रेट, 2 बार, जैसे 12% एक बार 15%। बिल्कुल समय नहीं लेंगे हम सवाल को करने में, विदाउट पूरा सोल्यूशन डायरेक्ट हम आंसर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पता चल जाएगा आपको भी कि कैसे टॉपर्स लोग कैसे जल्दी आंसर को मारते हैं और कैसे हम लोग टाइम लगाते हैं। उन लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। जो मैथ्स या किसी भी विषय पर ज्यादा सर्च करे रहेगा, कोई भी रिसर्च करेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे। हो सकता है यूनिडिज लगा दे, ठीक है, कहीं ट्रिपलेट लगा दे, कहीं मतलब कोई भी तरह से स्पीड उड़ाएगा सवाल को। जैसे हम सवाल देखते हैं कि सर कीमत कितना है मोबाइल का? 30,000 है। ठीक है, 30,000 कीमत है। 30,000 कीमत है भाई। पहला बार 15% के 12% के डिस्काउंट, यानी कि 88 में बेच रहा है सर। 88 बट्टा 100 कर लेंगे। दूसरा बार सर 12% के डिस्काउंट, यानी कि 15% के डिस्काउंट दूसरा बार है। ठीक है, यानी कि 85, 85/100 में बेचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं सर। 2 जीरो से तो पता है हमको कि 4 जीरो खत्म होगा यहाँ पे। बाकी बच गया सर 85 गुने 88 गुने 3। अब यहाँ पे सर जब गुना कर ही देंगे, इसे बना ही देंगे, तो आप बता क्या रहे हैं बताइए? कोई फायदा है इतना गुना करने में? तो टाइम निकल जाएगा। तो कभी भी गुना नहीं करना है। यहाँ देखिए सर कि यहाँ क्या है सर, यहाँ कहीं ना कहीं हमारा 11 का मल्टीपल है। ठीक है, किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। जब किसी भी संख्या में अगर 11 का मल्टीपल है, तो पूरा संख्या को भी अगर गुना कीजिएगा आप, तो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल आबे करेगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। यहाँ देखा जाए भाई तो 11 का मल्टीपल होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे तो होने की बात ही नहीं है। यहाँ का देखे तो 2 2 4 5 4 9 5 5 10। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 2 6 0 6, 4 2 6, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एमटीएस 2023 का सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से उड़ाना है हमको सवाल को। मजा आया कि नहीं आया बताइए? मजा आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अगला सवाल है भाई, एक विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की किताबों का अनुपात 10:13 है। यदि विज्ञान की 400 पुस्तकें हैं और विज्ञान की पुस्तकें की मांग में वृद्धि के कारण विद्यालय प्राधिकरण द्वारा विज्ञान की कुछ पुस्तकें शामिल की जाती है और अनुपात 25:26 हो जाती है, नई शामिल की गई विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है, बताइए। बढ़िया सवाल है। ठीक है, बताइए। अब यहाँ पे सर दो विषय की बात हो रहा है, एक साइंस हो गया और एक इंग्लिश हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, साइंस और इंग्लिश हो गया। ठीक है, कितना सर रेशियो? 10:11 है। ठीक है, यदि विज्ञान की पुस्तकें 400 पुस्तकें, चलिए साइंस की जो पुस्तकें हैं भाई साहब कितना है? 400 है। कोई दिक्कत नहीं है। और पुस्तकें की मांग किस में हो रहा है? साइंस की पुस्तकें जो है वृद्धि कर रहा है। ठीक है, साइंस की पुस्तकें क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है। हमको नहीं पता कितना हो रहा है, लेकिन लास्ट में रेशियो जो है 25 अनुपात
कितना हो जाता है सर? 25:26 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भाई साहब 10:13 है, ठीक है? कितना है? 10:13 है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे सर जब भी देखा जाए कि सर हम साइंस की किताब में इंक्रीज कर रहे हैं, जब साइंस की किताब में इंक्रीज कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो हमें सेम रहना चाहिए, यानी कि पहले भी 13 था, अभी भी 13 रहना चाहिए। इसको 26 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? तो इससे 2 से गुना करेंगे। अब ऊपर जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना देगा सर? तो 26, कितना देगा? 26। अब यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना, तो यहाँ कितना दे देगा सर? तो यहाँ पे 20 दे देगा, ठीक है? कितना आ गया सर? 20 आ गया। अब बताइए सर, हमारा ये सेम हो गया। इंग्लिश का बुक बहुत बढ़िया किए आप। अब देखिए कि साइंस के बुक कितना बड़ा सर? तो यहाँ पे साइंस के बुक जब हमारा 200 है तो कितना बढ़ रहा, सॉरी 20 है तो कितना हो जा रहा है? 25, यानी कि 5 बढ़ रहा है। 5 कब बढ़ा सर? 5 बढ़ रहा है जब हमारा साइंस के बुक कितना है? तो 20 है। लेकिन साइंस के बुक 20 न है, 400 गुना, यानी 400 है, यानी कि 20 गुना। तो ये भी अपने आप में 20 गुना कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल कीजिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, बताइए। देखिए भाई, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 34 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है सर? सरफेस एरिया होता है हमारा भाई साहब, क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुने पाई का मान 3.14 रखना है। आर कितना हमारा है सर? 20 है, और एच कितना है सर? 34 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो से एक पॉइंट हटाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि कभी भी जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, ठीक है। एक अंक आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ऐसे छट गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट, 4 दूना के 8, 8 चौका 32, 32 में से क्या 2 आ रहा है, चाहे पूरा गुना कीजिए, 32 दूना के 64, कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी पॉइंट के बाद एक ही हमारा डिजिट आएगा, वो 4 आएगा। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट कौन है भाई साहब? यहाँ देख लीजिए, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एमटीएस 2023 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, पूरा का पूरा गुना तो हमको करना ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अगला देखिए भाई, एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है और उसकी आय में 300 की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना है? देखिए भाई, व्यय और बचत का दिया, ठीक। व्यय में क्या? एक्सपेंडिचर, और फिर सेविंग हमारा, ठीक है, सेविंग। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दोनों का कितना रेशियो है सर? रेशियो हमारा है 4:3, ठीक है। बोल रहा है सर कि उसका व्यय जो है, व्यय उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। 1/4 से बढ़ रहा है तो सबसे पहले इसको 4 से यहाँ गुना कीजिए, ठीक है, ताकि 1/4 निकालने में आसान होगी। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16:12 हो जाएगा, ठीक है। 16:12, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 निकालने इसका आसान हो जाएगा। अब बोल रहा है सर कि उसका व्यय जो है, व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर 1/4 से बढ़ रहा है प्रारंभिक बचत के। प्रारंभिक बचत कितना सर? 12 है। 12 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। 3 से बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है सर? यहाँ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 3 से बढ़ रहा है हमारा। इसका कहानी खत्म हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है सर कि उसकी आय में 300 की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहे। हमारा कहने का मतलब है भाई कि सेविंग को क्या करना है सर? अपरिवर्तित रखना है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करना, ठीक है। इसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है हमें, ओ भाई ऐसे हो जा, कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो जैसे ही हम देखें सर कि एक्सपेंडिचर के बढ़ा रहे हैं तो सीधा इनकम पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्या पड़ रहा है सर? इनकम पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जो 3 बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है? एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रहा है। जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वैसे ही क्या इनकम पर प्रभाव पड़ेगा ना? बताइए। टोटल हमारा इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम होता है हमारा। यानी कि जब हमारा बचत पर कोई प्रभाव नहीं है तो जो एक्सपेंडिचर पर प्रभाव होगा सीधा वही किस पे प्रभाव होगा? इनकम पे प्रभाव होगा। यानी कहने का मतलब जो इनकम पर प्रभाव होगा वही हमारा एक्सपेंडिचर पे प्रभाव होगा, यानी कि जो आय पर प्रभाव होगा वही हमारा खर्चा पे प्रभाव होगा। यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे सर
तो इनकम कितना से बढ़ रहा है 300 से, तो वही समझिए कि हमारा व्यय ही कितना से बढ़ रहा है 300 से बढ़ रहा है, यानी कितना गुना सर, तो 100 गुना। ठीक है, 100 गुना कितना होता है 300 होता है। पूछ रहा है क्या सर बताइए कि उसका प्रारंभिक व्यय कितना था, प्रारंभिक व्यय भी आपका 100 16 ना होकर के कितना गुना, तो 100 गुना कितना हो जाएगा, तो 1600। ठीक है, 1600। क्लियर है, तो 1600 कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल सतह के क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात याद कीजिए। चलिए, घनाभ की भुजाएं तीनों को दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहे दिया गया है, उसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही पिघलाने की बात करता है, जैसे पिघलाने की बात करें भाई, तो दोनों को आयतन को बराबर करना है हमको। ठीक है, अब घन के आयतन क्या होता है सर, तो घन के आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, जो कि कितना है सर, 8 गुने 27 गुने 64, एल गुने बी गुने एच बराबर, और घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू। ठीक है, दोनों का बराबर कर दिए, यानी कि ए क्यू करेंगे तो यहाँ क्यू रूट देगा। अब 2 का डायरेक्ट क्यू रूट कितना हो जाएगा, 8 के 2 हो जाएगा, 27 के 3 देगा, और 64 के कितना देगा भाई, 4 देगा, बराबर ए। यानी कि ए का मान टोटल कितना आ गया सर, 24 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यानी कि भुजा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया घन का। अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और घन का टोटल सरफेस एरिया क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अब घन के टोटल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच इंटू इसका कितना होता है 6a² ए स्क्वायर मीन्स क्या, 24 के स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा थोड़ी निकालना है हमको, पूरा निकाल के बेवकूफ थोड़ी बनना है। ठीक है, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं। कभी भी सर 24 का स्क्वायर यानी कितना देगा, 6 देगा लास्ट में, और 6 6 36, यानी कुल मिला के 24 और 6 के बात हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू 8 3 और 2 का, ठीक है, 2 का मल्टीपल आगे ही ना कटेगा, निकलेगा इसमें बताइए, 6 और 24 में से क्या निकलेगा, 24 से 8 निकाल लेते हैं, 3 2 यानी लगभग लगभग जो 3 और 2 और 8 का हमारा क्या हो, गुणांक हो। 3 2 8 का गुणांक लास्ट में कौन है, देखिए 3 और 2 5 हो रहा है, 3 का होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 2 1 8 है, 1 9, ये हो सकता है, अभी हो नहीं रहा। ठीक है, 8 2 10 4 14 बिल्कुल नहीं होगा। 7 2 9 1 10 से तो खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि यहाँ 3 के मल्टीपल है। 24 में भी 3 आता है, 6 में भी 3 आता है, जब भी इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 और 6 का रेशियो उसमें गुणांक आएगा ही आएगा, छोटा रूप रहे चाहे बड़ा रूप रहे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल बताइए, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये भी, कीजिए भाई। चलिए, सवाल है सर, 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल, यहाँ पता चला होना चाहिए, ठीक है, पीटीए नहीं, पता चला, पीटीए नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह प्रिय को काम पर रखती है, जो रीना से 40% अधिक कुशल है। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितना दिन लगेगा। ठीक है, 40% मीन्स कुशल में क्या, 2/5 होता है, यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीना प्रिया की बात हो रहा है। ठीक है, प्रिया को काम पे रखते रीना से 40% अधिक कुशल है, यानी रीना से अधिक है, तो ये 5 होगा, तो कितना होगा सर, 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 12 दिनों तक अकेले काम करती है कौन, रीना। अब 12 दिनों तक अकेले काम करती है, जिसका रफ्तार 5 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 60 काम करती है। जैसे ही 60 काम करती है, तो उसका पता चलता है कि 60 जो है 10% के बराबर है, 10% के बराबर है ना। वो 10% काम की, जब 60 काम की तो 10% काम की, यानी कहने का मतलब अभी कितना काम बचा हुआ है, तो 90% काम बचा हुआ है। 10% का मान 60, तो 90% का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 9 छक 54, यानी कि 540 काम अभी बचा हुआ है। अब 540 काम 7 तो 5 12 के रफ्तार से करेगा, तो कितना दिन में भाई साहब देख लीजिए, बढ़ चुक 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 48, बढ़ चुक 48, 12 5 60 नहीं, बढ़ चुक 48 ही होगा। 8 6 14, यानी कि 60 12 5 60, 45 दिन। ठीक है, कितना, 45 दिन। तो 45 दिन कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई समझने में। चलिए, 10% काम हुआ था, 90% काम अभी भी बच रहा था। एमटीएस 2023 का सवाल। अगला सवाल है भाई, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8। इन कहने का मतलब कंपाउंडेड रेशियो मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कुछ नहीं होता है भाई, सिंपली जो लिखा है उसको फॉर्म में लिख दीजिए और सीधा गुना करते चलिए, 2/5 गुने 5/11 गुने 33/8। ठीक है, इसको काटते हैं तो 5 से 5 कटेगा भाई,
11 तिहाई 33, इसको काटेंगे तो 4 होगा, यानी कि 3/4 यानी कि 3 रेशियो कितना आएगा सर 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एमटीएस 2023 जितना सिंपल सवाल लग रहा है उतना किसी स्टूडेंट के लिए हार्ड भी होगा सवाल। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलें। अरे भाई चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है। एक दूसरे रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे से शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है। दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेगी? ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए, दो स्टेशन की बात हो रहा है। एक स्टेशन क्या है सर? ए है। एक स्टेशन क्या है सर? बी है। ठीक है, दो रेलगाड़ी चल रही है, एक इधर से जा रही है और एक हमारा इधर से आ रही है। पहला जो है सर 40 किलोमीटर, दूसरा जो है 55 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, एक खोल रही है कितना बजे सर? 4 AM में। ठीक है, और दूसरा 5 AM। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब दोनों के बीच की दूरी भी है। दूरी कितना है सर? दोनों के बीच की दूरी कितना है सर? तो दोनों के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों ट्रेन कब मिलेगी? जब भी ऐसा सवाल दिखे, ठीक है, रेलगाड़ी वाला जब भी ऐसा सवाल दिखे तो दोनों का सापेक्षिक चाल से निकालते हैं हम लोग। दोनों के सापेक्षिक चाल कब लगाते हैं बाबू? सबसे पहले ये देखना बात है। दोनों का सापेक्षिक चाल तब लगता है जब दोनों का समय बराबर हो। दोनों का समय यहाँ बराबर है तो बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ 5 बजे खुल रहा है, 4 बजे खुल रहा है। अब इसको 5 बजे करने के लिए, इसको 5 बजे करने के लिए 1 घंटा चलाना होगा हमको। अरे भाई 1 घंटा चलाना होगा, तो 1 घंटा जब चलाते हैं हम तो 1 घंटा में कुछ दूरी तय करेंगे। ठीक है, मान लिया कि यहाँ तक दूरी तय किया होगा, तो यहाँ तक दूरी तय किया तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? तो 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर। यहाँ तक दूरी जैसे ही तय किया ना, तो यहाँ से इसका कितना रफ्तार हो गया भाई? तो 5 बजे से ये भी चालू हो गया। ठीक है, 5 बजे से ये भी चालू हो गया हमारा। ठीक है, 5 बजे से 1 घंटा में, क्योंकि 4 से 5 चल दिया 40 किलोमीटर। अब जो हमारा दूरी था 230, यहाँ तक 230 था टोटल, तो यहाँ तक 40 चल दिया, तो कितना बचा भाई? तो 230 में से अगर सर 40 घटाते हैं तो 190 बचता है। अब यही 190 किलोमीटर दोनों दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ टाइम यहाँ भी बराबर, टाइम यहाँ भी बराबर। अब दोनों के सापेक्षिक चाल क्या होगा सर? एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो दोनों चाल जुड़ जाता है। तो 55 और 40 कितना हो गया? 95। काटेंगे तो 2। ठीक है, 2 बार में। ठीक है, अब 2 घंटा यहाँ आ रहा है। ठीक है, 2 घंटा यहाँ आ रहा है, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर क्या आता है? समय आता है। 2 घंटा में 2 घंटा पूरे कब कब मिलेगी बताओ? कब मिलेगी? तो 5 से यहाँ 5 बज रहा था, 2 घंटा बाद कितना बजेगा? 7 बजेगा। यानी कि 7 बजे सुबह, ये क्या हो गया भाई? 7 बजे सुबह ऑप्शन नहीं है, हो सकता है टाइप मिस हो गया। चलो सी में 7 बजे, ठीक है, सुबह कर लेना। ठीक है, 7 बजे सुबह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 बजे सुबह ऑप्शन ऐड कर लेना। क्लियर है? अगला सवाल देखो। मोहन ने दो घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 10,000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 10% के हानि पर। ठीक है, 12,000 10,000 है। सबसे पहले तो रेशियोज को ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला 120 पे, ठीक है, पहला 120 हो गया और दूसरा घड़ी 100 हो गया। ठीक, पहला यहाँ लिख लो, यहाँ दूसरा लिख लो। अब पहला जो 120 वाला घड़ी उसको 10% के क्या है भाई? तो लाभ पर बेच रहा है। 10% के लाभ में क्या सर? 120 का 10% 12 पर लाभ में। इसका 10% क्या है सर? हानि पे बेच रहा है। ठीक है, हानि पर, यानी कि कितना हो गया सर यहाँ पे? तो -10 हो गया। ठीक है, -10 +12 और -10 कितना हो गया सर यहाँ पे? तो +2 रुपया का लाभ हो रहा है। 2 रुपया का लाभ कितना पर सर? तो 120 और 100, 220 पर काटेंगे तो 1/110 आएगा। अब परसेंट के लिए 100 से गुणना। ठीक है, काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1/11 आ जाएगा, जो कि होता है कितना? तो 9 सही 1/11, यानी कि 9 पॉइंट कितना होता है भाई बताइए? ठीक है, यहाँ पे 110 अगर आता है तो कितना होता है यहाँ पे? तो हो जाता है 91 99 और जीरो फिर 91 99,
अब एक 10 है ना, 10 अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट दे देगा हमारा, यानी कि 909, ठीक है, 0.909% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब नुकसान होने की तो बात ही नहीं है, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, जब भी होगा प्रॉफिट होगा, 2.25% नहीं आएगा। क्लियर? अगला सवाल, विजय 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। केले का लागत मूल्य 10% बढ़ जाता है, यदि विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 30% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कि केला का अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 होगा सर, ठीक है, 30% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 130 में बेच रहा है, 130 में बेच रहा है, ये क्या होगा सर, सेलिंग प्राइस हो गया। यदि इसका लागत मूल्य जो है सर, लागत मूल्य इसका कितना 10% बढ़ जाए तो कितना होगा सर, 110 होगा। ये हमारा नया वाला क्या होगा, सीपी हो गया। अब पूछ रहा है कि लागत मूल्य 10% बढ़ जाए, यदि विक्रय मूल्य वही रहता है, ठीक है, विक्रय मूल्य सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा, तो लाभ क्या होगा, नया लाभ। अब 110 से 130 रुपए का लाभ निकालिए, कितना का सर, 20 का लाभ, 20 का लाभ 110 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2/11, 2/11 कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, तो 18.18, 18 कर सकते हैं, ठीक है, 18.18% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि एमटी 2023 का सवाल आया था, ठीक है। क्लियर है? 9.9 करके परसेंट होता है ना भाई, 1/11, वही आपका दोगुना वैल्यू है, यानी कि 18.18 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो लगता है आपका, हाँ। अब यहाँ पे सर बात आता है कि ये तो यूज नहीं हुआ सर 13 रुपये वाला, तो 13 पर यूज क्यों करना है भाई, ठीक है, जब परसेंट से परसेंट वैल्यू निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू को गोली मार के चलिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो पूरा के पूरा 10 सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका पास हमने रखा। तो बताइए कैसा लगा सेशन? अगर सेशन अच्छा लगे तो सभी के पास शेयर तो करिए, करना ही करना है भाई साहब, थोड़ा बहुत प्यार आप लोग भी दीजिएगा हमको, ताकि सपोर्ट मिले हर चीज करने का, ठीक है, आपके लिए बढ़िया कुछ करें। चलिए, तो फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास के साथ, टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।